जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन की हवा टाइट हो गई है। इतने दिन हेमंत सोरेन ईडी के साथ लुक्का छिपी खेल रहे थे, लेकिन अब हेमंत सोरेन की आज ईडी के सामने पेशी हो सकती है। अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए तो क्या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन संभालेगी मुख्यमंत्री की कुर्सी? चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। हिंदुस्तान तक 24 के साथ हेमंत सोरेन के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। जमीन घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। सियासी गलियारों में यह चर्चा चल रही है कि हेमंत सोरेन अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी पत्नी कल्पना सोरेन को सौंप सकते हैं। हालांकि उनका अगला राजनीतिक कदम ईडी की कार्रवाई पर निर्भर होगा। कहा जा रहा है कि अगर जांच एजेंसी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है तो वह सीएम का पद कल्पना सोरेन के हवाले कर सकते हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के झारखंड का अगला मुख्यमंत्री बनने की क्यावद विधायक दल उस बैठक के बाद और तेज हो गई है, जो मंगलवार शाम हेमंत सोरेन ने बुलाई थी। इस मीटिंग में मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना भी नजर आई थी, जो कि राजनीति से हमेशा दूर ही रहती है। कल्पना, जो अभी तक कोई विधायक तक नहीं है, उनका बैठक में होना कई सवालों को जन्म देता है। इस कारण ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर हेमंत सोरेन 3 घोटालों के आरोपों में गिरफ्तार होते हैं तो क्या पत्नी को सीएम बनाएंगे? इसमें आपको क्या लगता है? अपने विचार जरूर बताइएगा। फिलहाल झारखंड के मुख्यमंत्री को लेकर उत्सुकता बरकरार है। उत्सुकता ये है कि बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे या फिर उनकी पत्नी या कोई और। इस बैठक के बाद सभी विधायक मंत्रियों को सर्किट हाउस में ही रुकने का निर्देश दिया गया है। गठबंधन के सभी विधायकों से सादे कागज पर दस्तखत भी कराए गए हैं। ये दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि कल्पना सोरेन के नाम पर विधायक दल की बैठक में सहमति नहीं बन पाई है। इस दौरान विधायकों से सादे कागज पर हस्ताक्षर कराए गए। वहीं कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने भी हस्ताक्षर कराने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि सारे विधायकों को रांची में निवास करने का निर्देश दिया गया है। समर्थन पत्र पहले भी दिए गए हैं और फिर से देने की जरूरत पड़ेगी तो दिए जाएंगे। जानकारों का कहना है कि बुधवार को ईडी के सामने पहली बार जा रहे हेमंत सोरेन अगर गिरफ्तार होते हैं तो सरकार पर नियंत्रण के लिए चाहेंगे कि पत्नी को मुख्यमंत्री बना दे। उम्मीद ये हो सकती है कि सहानुभूति पत्नी के सहारे बटोरेंगे, लेकिन विपक्ष के लिए तब परिवारवाद के पैमाने पर नई चुनौती होगी। दूसरा, अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी नहीं होती, सिर्फ पूछताछ ही होती, तो गिरफ्तारी की तलवार आगे लटकती रहेगी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के लिए चुनौती खड़ी रहेगी। जानकारों के मुताबिक झारखंड में जमीन घोटाला, कोयला घोटाला और खनन घोटाला के 3 मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन के खिलाफ मजबूत सबूत है। हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के ठोस मजबूत सबूत ईडी को मिल चुके हैं। सोरेन और अवैध खनन के संबंध को भी स्थापित कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई पूछताछ में सोरेन और इनके करीबियों का नाम कुछ लोगों ने लिए हैं। ईडी के पास अपराध की कमाई से खरीदी गई बेनामी संपत्तियों से हेमंत सोरेन के संबंध के भी दस्तावेज वाले सबूत भी मिलने का दावा है। लेकिन अब ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी, तब ही असली खेल का पता चलेगा। लेकिन इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज हिंदुस्तान तक 24 को फॉलो भी जरूर करें। इस तरह की और खबरें और देश और दुनिया की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हिंदुस्तान तक 24 के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।